Okay, so guys, let's talk about graph of a quadratic expression. So we know any quadratic polynomial, general polynomial can be expressed as ax square plus bx plus c, right? तो यहां पर हमने क्या बोल दिया कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए गाइस इसको क्या करते हैं हम लोग, आपने 10th में एक मेथड सीखा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, राइट? तो उसमें थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे? तो सबसे पहले यहां पर a कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही a कॉमन लिया तो यहां कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, राइट? a को कॉमन ले लिया। अब यहां पर देखो गाइस, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है यहां पर, b अपॉन a। तो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, इसको आप लिख सकते हो x प्लस whatever is the coefficient of x divided by 2, alright? So b upon a को 2 से डिवाइड किया तो b upon 2a हो गया, and this will become x plus b upon 2a whole square। ठीक है, हर बार यही करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड कर दिया सिंपली, और x प्लस दैट एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर। तो इसको जब एक्सपैंड करोगे तो x स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर 2ab एक टर्म होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, तो 2 से 2 गायब, तो b अपॉन ए एक्स एज इट इज आ जाएगा। लेकिन एक और टर्म यहां आएगी, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, वो तो यहां नहीं दिख रही सर। तो ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कर दिया, और इस c अपॉन a को एज इट इज लिख दिया, राइट? तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल। और अगर ये आपने लिख दिया तो बस इसी को क्या बोलते हैं कि हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट कर दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में, ऑलराइट? और ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम देखेंगे ग्राफ बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के लिए ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऑलराइट? तो y की वैल्यू आ गई a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस दिस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई देखो अगर करो तो क्या आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। नाउ हियर व्हाट वी कैन डू, इफ यू टेक माइनस कॉमन और नीचे 4a स्क्वायर हमने एलसीएम अगर ले लिया तो देखो ये आ जाएगा b स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ, और 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बिकॉज एलसीएम इज 4a स्क्वायर, सो दिस विल बिकम b स्क्वायर माइनस 4ac, ऑलराइट? अब b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, राइट? तो b स्क्वायर माइनस 4ac को लिख देते हैं कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट। तो फाइनली यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है देखो, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन सी। देखो अब ये जो a था ये यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो a से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये वाला जो a था यार ब्रैकेट में, यहां तो मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म से भी तो करोगे ना, तो ये a से a कैंसिल, तो यहां आ जाएगा माइनस d अपॉन 4a। तो ये फाइनली हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, और अगर इस माइनस डी अपॉन 4a को इधर ले जाओ तो आ जाएगा y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, ऑलराइट? सो ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया, और अब हम देखेंगे कि इसी फॉर्म को यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट हो सकता है। Alright, so I hope this part is clear. This is called as completing the square method. इससे रूट्स भी फाइंड करते हैं, इसी से ग्राफ भी बनाएंगे, और इसी से क्वाड्रेटिक का रेंज भी निकालेंगे। Alright, so यहाँ पर एक रिलेशन आ गया कि y is equals to a into x plus b upon 2a whole square minus d upon 4a। गाइज ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसे हम आगे काफी यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब सर इस रिलेशन से ग्राफ कैसे बनाएं? तो गाइज इस टाइप का जो रिलेशन है, देखो आपको क्या दिख रहा है, ये हम आगे के चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन होती है बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c काइंड ऑफ अ थिंग, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला।
ठीक है। तो यहां पर हम लोग गाइस क्या बोलते हैं कि जो ग्राफ आता है x और y के बीच में वो क्या आता है, एक पैराबोला आता है। इसका मतलब अगर मेरे पास सर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। अब पैराबोला कैसे दिखता है, तो गाइस पैराबोला कुछ इस टाइप का शेप होता है। ऑलराइट, ये दोनों एजेस इनफाइनाइट की तरफ जा रही हैं और इस तरह से कर्व एक फिगर होता है। अब इसको देखो, इस तरह से ओपनिंग अपवर्ड हम बोल सकते हैं, है ना। ग्राफ ऐसे ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ तो ओपनिंग अपवर्ड्स, या फिर ग्राफ कुछ ऐसे ओपनिंग डाउनवर्ड, दोनों टाइप का ग्राफ बनता है। किस केस में कौन सा ग्राफ बनता है ये अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन ये जस्ट एक आइडिया है कि पैराबोला दिखता कैसा है ना। तो इस तरह का दिखता है, इसकी लोकेशन चेंज हो सकती है, मतलब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। सेम फॉर द डाउनवर्ड ऑल्सो, बट दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ पैराबोला, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, ये किस टाइप के पैराबोलाज हैं, ओपन ऊपर की तरफ हो रहे हैं तो इसको बोल देंगे सर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। और ये किस टाइप के पैराबोलाज हैं, दीज आर ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ठीक है, तो ये दो टाइप के पैराबोलास बनते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा इस टाइप का, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस टाइप के ग्राफ्स बन सकते हैं। कौन सा इनमें से बनेगा सर, वो अभी समझते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो मैंने आपको जो बताया कि एक बार ओपनिंग अपवर्ड और एक बार ओपनिंग डाउनवर्ड बन सकता है, उसकी कंडीशन ए से डिसाइड होती है। ए क्या था, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी कैन से दैट सर इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो हमारा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, इसका साइड कैसा होगा, शेप कॉनकेव अपवर्ड्स, दैट मींस ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, तो अगर ए बेटा पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाता है, और अगर ए हमारा नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि शेप ऑफ द पैराबोला इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स, मतलब कुछ इस टाइप का। तो इसका मतलब कि ए की वैल्यू से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू से डिसाइड होता है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। पहली चीज तो कि ग्राफ होगा पैराबोला, ए से डिसाइड होता है कि ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जैसे अगर हम एक जनरल पैराबोला की बात करें, दैट इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका हमें पैराबोला का मतलब ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर a पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने इस एक्सप्रेशन को गाइज आपको बताया कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यू कैन सी योर नोट्स, कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। राइट, अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इसी एक्सप्रेशन को इस तरह से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, नाउ अब यहां पर देखो तो हम लोगों को पता है गाइज कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो पॉजिटिव या फिर मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक है, इसका ग्राफ जब मैं बनाना स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मिनिमम वैल्यू बताओ y की, है ना, y की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ये स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो जाए। राइट, क्योंकि वरना तो ये पॉजिटिव ही आता रहेगा कुछ, क्योंकि स्क्वायर है। तो मिनिमम होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि सर इसको 0 कर दो, तो इसको जब 0 करा तो क्या आंसर माइनस d अपॉन 4a हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब सर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, y मतलब दिस एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस d अपॉन 4a हो सकता है। अच्छा, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये x की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, तो इसको 0 किया था, इसको ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा बेटा, जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। राइट, तो हम क्या बोलेंगे कि जब सर x माइनस बी अपॉन 2a होता है तब y मिनिमम होता है और उसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन 4a। तो गाइज ये जो पैराबोला दिख रहा है y एक्सिस x एक्सिस, इसमें बताओ मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है
राइट हमने देखा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा सर वो -b/2a होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू मतलब y की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -d/4a। तो गाइस इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। तो जिस पॉइंट पे मिनिमम हमारी वैल्यू होती है या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। इस केस में यहां पर a पॉजिटिव था तो हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू होगी वर्टेक्स पे, उसका x कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं बोल सकता हूं कि जब ये x एक्सिस पे ये जो दो पॉइंट्स हैं, बेसिकली x एक्सिस मींस y विल बी 0, अब y को 0 करा तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ax² + bx + c = 0, और यहां से जो x की वैल्यूज निकालोगे दैट इज नथिंग बट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब the points at which your graph of quadratic intersects the x-axis that is nothing but alpha and beta. All right, तो वो points क्या होते हैं हमारे, alpha and beta होते हैं, right? और तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फर्स्ट हो गया आपका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, सेकंड इज दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द रूट्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज ये जो पॉइंट है जहां पर ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y एक्सिस मतलब सर x कोऑर्डिनेट 0, अच्छा यहां x को 0 रखो तो ये गायब ये गायब, y की वैल्यू कितनी आ गई, c। इसका मतलब द पॉइंट एट विच माय ग्राफ इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0, c। तो गाइज ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं पैराबोला के ग्राफ के लिए जो आपको समझने हैं, क्या कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये आपको याद होने चाहिए। देखो मैंने आपको समझाया है पूरा, अब से याद रखो कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4a होता है। जहां पर x एक्सिस को ग्राफ कट करता है वो कहलाते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, और ये जो पॉइंट है जहां पर y एक्सिस को ग्राफ कट करता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, c। अब गाइस इसकी डिफरेंट कुछ कंडीशंस होती हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहां पर हमने देख लिया कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, राइट? तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहां पर कितने आ गए थे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर -b/2a एंड -d/4a, ऑलराइट, एंड द पैराबोला इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट 0, c, ऑलराइट। तो ये जो c है हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली f(0) होगा ये, राइट, f(0) का सिंपली ये मीनिंग है कि हमने x की जगह 0 पुट कर दिया है ना, तो f(0) कितना आ गया, c आ गया। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ग्राफ्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द a एंड द डिस्क्रिमिनेंट d। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y = ax² + bx + c, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज a, और d के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। So this is the first type of a graph, alright। तो यहां पर आपको दिख रहा है that if a is greater than 0, तो अभी हमने देखा था कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड। अब d पॉजिटिव है तो यार d पॉजिटिव का क्या मीनिंग है, d greater than 0 दैट मींस रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। पढ़ा था ना नेचर ऑफ रूट्स में कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ग्राफ, राइट, पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट हमने देखा था ग्राफ बनाते समय कि ये पॉइंट्स ही क्या होते हैं जहां पर पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस को, दैट आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, है ना। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि अगर a पॉजिटिव है और d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, सेकंड ग्राफ देखते हैं। तो सेकंड ग्राफ में यहां पर क्या बोल दिया गया है कि a तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ओपनिंग अपवर्ड ही होगा ग्राफ, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट को यार 0 कर दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 इसका मतलब क्या है, रूट्स आर कोइंसिडेंट, इक्वल रूट्स होते हैं ना, राइट। d = 0 पे कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल। इक्वल का मीनिंग ये है कि ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को टच करेगा,
क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट कब करता है, जब दो रूट्स हो, राइट, d ग्रेटर देन 0। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर रूट्स क्या हो गए, आपके रिपीटेड रूट्स आ गए और कोइंसिडेंट रूट्स आ गए, ठीक है। तो ये d की सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि a तो पॉजिटिव ही है लेकिन d लेस देन 0 हो गया। तो a पॉजिटिव मतलब फिर से ओपनिंग अपवर्ड ही ग्राफ होगा, लेकिन d नेगेटिव, d नेगेटिव का मींस क्या होता है, मीनिंग रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, राइट। हम क्या बोलते हैं कि d नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट यार कर गया इसका मतलब रूट तो फिर रियल हो गए, है ना। यहाँ पे कैसे रूट्स आ रहे हैं, देखो रियल रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें रूट्स इमेजिनरी रखना है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और ओपनिंग अपवर्ड है मतलब इस टाइप का ही ग्राफ बनना चाहिए, राइट। तो मैंने जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफ तो बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देख लो ये तीनों ग्राफ, ए तीनों में पॉजिटिव है मतलब ग्राफ तीनों में ओपनिंग अपवर्ड है, लेकिन डी के बेसिस पे अगर डी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो दो रूट्स, डी इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे रिपीटेड रूट्स, एक ही टच करेगा ग्राफ। और अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहने वाला है। यहां पर गाइज मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाया, आपको दिख रहा है वाई एक्सिस मैंने नहीं बनाया है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, उसमें c की वैल्यू क्या है, तो उस पार्ट को हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ग्राफ का बेसिक नेचर आप लोग देख लो। तो a ग्रेटर देन 0 की ये तीन ग्राफ आपको अपने माइंड में रखने हैं। अब a को सिंपली क्या कर दिया, लेस देन 0। तो जैसे ही a को नेगेटिव किया ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया, दिख रहा है तीनों ग्राफ पॉजिटिव में ऊपर ओपनिंग अपवर्ड थे, अब ग्राफ कैसा आ गया, ओपनिंग डाउनवर्ड। डी को फिर से पॉजिटिव रखा, तो डी को पॉजिटिव रखा मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ग्राफ दो बार एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। तो x1 x2 दो रियल रूट्स हमारे पास आ गए, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा आपका, ओपनिंग डाउनवर्ड एंड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर फिफ्थ ग्राफ क्या होगा, a को फिर से नेगेटिव ही रखा लेकिन d को 0 बना दिया, तो a नेगेटिव मतलब d फिर से ग्राफ फिर से ओपनिंग डाउनवर्ड, और इक्वल टू 0 मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो टच करता हुआ ये फिफ्थ ग्राफ। और इसमें गाइज लास्ट ग्राफ आपका ये आ गया जब a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है। तो a और d दोनों नेगेटिव है मतलब a नेगेटिव ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और d नेगेटिव है मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो सिंपली इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 6 ग्राफ जो हैं अपने माइंड में एकदम फोटो खींच लो इसका अच्छे से, आपको ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा ये 6 टाइप के ग्राफ हैं जिनको हम a और d की वैल्यूज पे से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं कि हाँ किस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा बेसिकली, क्योंकि हमने वाई एक्सिस नहीं बनाया है, तो वो हम लोग बेसिकली कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कि एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनता है। बट हमेशा ग्राफ इन 6 में से ही किसी एक टाइप का बनेगा, ठीक है। x1 x2 की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ABC, बट यही 6 ग्राफ्स किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए बनने वाले हैं। ऑलराइट, और लेट्स सी वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6। ऑलराइट, मिनिमम वैल्यू क्या बोला है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू है 6, और कब हो रहा है वो, जब x का वैल्यू बेटा 2 आ रहा है। तो आपको a और b के वैल्यूज बताने, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले ही थोड़ा पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहां पर मैंने आपको बताया था मिनिमम वैल्यू, कहां पर था, कहां गया, हाँ ये रहा, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, सॉरी, हाँ ये रहा। तो मिनिमम वैल्यू x की किस वैल्यू के लिए आता था, -b/2a, जिसको हम क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे ना यार ये पॉइंट। तो मिनिमम वैल्यू कब आ रही थी, जब वर्टेक्स पे, ऑब्वियसली a पॉजिटिव था। ऑलराइट, तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या, देखो क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से फटाफट, कहां गया, हाँ। तो यहां पर कोफिशिएंट तो सर a लिखा है, अब हमें पता ही नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो अगर a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ हमें पता है कि ओपनिंग अपवर्ड होता है, और a अगर लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। अब हमें क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू 6 है, तो सोचो कि अगर a नेगेटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, और इसमें तो यार मिनिमम वैल्यू -∞ जा रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमारा तो 6 गिवन है, इसका मतलब ग्राफ इस टाइप का
बन ही नहीं सकता, राइट ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू तो यहां कहीं आएगी वर्टेक्स पे, और इसका मुझे x की वैल्यू अगर 2 गिवन है, राइट मिनिमम वैल्यू कहां आ रही है, जब x का वैल्यू 2 है, तो x 2 है, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, राइट और नॉट, ठीक है, तो माइनस बी अपॉन 2a वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से एक रिलेशन हमें a और b में मिल जाएगा, दैट इज b इक्वल्स टू 2 इंटू 2a दैट विल बी 4a, और माइनस साइन, तो b इक्वल टू माइनस 4a, एक रिलेशन a और b में मिल गया। अब दूसरा रिलेशन कहां से आएगा, तो दूसरा रिलेशन देखो, मिनिमम वैल्यू भी तो आपको गिवन है 6, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका y कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या होता था बेटा, माइनस d अपॉन 4a, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6। तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, d की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या होगी, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो 4 इंटू a इंटू 8, सो दैट विल बी 32a अपॉन 4a इक्वल्स टू 6, सो दिस विल बिकम 32a, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 24a, और 32 माइनस 24 दैट विल बी 8a इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। b का वैल्यू यहां से माइनस 4a पुट करो, तो माइनस 4a का स्क्वायर विल बी 16a स्क्वायर, a से a गायब, 8 2 जा 16, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा a का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू यहां से सिंपली कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, राइट, a विल बी 1/2, तो a का वैल्यू सिंपली सॉल्व करने पे आ गया 1/2, एंड इफ a इज 1/2 जस्ट पुट इट ओवर हियर, यू विल गेट b इक्वल टू -4 इंटू 1/2, दैट विल बी सिंपली -2। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था a और b का वैल्यू बता दो, तो आ गया आंसर दैट सर a 1/2 हो जाएगा और b का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कहां होती है, वर्टेक्स पर ही होती है, जिसका x कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। ऑलराइट।